बता दें कि आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो हो सकती है आपको सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन व्रत करना है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप कथा श्रवण कर सकते हैं। आपको पता है कि गंगा स्नान करने का जितना महत्व होता है, गौ दान करने का जितना महत्व होता है, भूमि दान करने का जितना महत्व होता है, उससे भी कहीं ज्यादा निर्जला एकादशी की कथा सुनने का आपको फल प्राप्त होता है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन कथा सुनते हैं या फिर आप निर्जला एकादशी की कहानी सुनकर किसी भी कन्या को भोजन कराते हैं, साहगार कराते हैं, तो आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए, निर्जला एकादशी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसमें पांडवों के महाबली भीम ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस सबसे कठिन तपस्या को पूर्ण किया था। इसी वजह से इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। भीम की समस्या और महर्षि व्यास का समाधान की बात करें तो महाभारत के सभी पांडव और द्रौपदी हर महीने दोनों पक्षों में यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। हालांकि भीमसेन को भोजन करने की अत्यधिक लालसा थी। वे भयंकर भूख को सहन नहीं कर पाते थे। वे एक दिन भूखे रहने के नियम से बहुत घबराते थे। तो एकादशी के दिन भूखे रहने के नियम से वो बहुत ही ज्यादा घबराते थे, सोचते थे कि मैं कैसे व्रत करूंगा। वे धर्मराज युधिष्ठिर और माता द्रौपदी के सामने अपनी लाचारी व्यक्त करते थे, लेकिन व्रत न करने के कारण उन्हें ग्लानि भी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए भीम ने परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी से भेंट की। उन्होंने कहा, हे पितामह, मेरे पेट में वक्र नाम अग्नि है, जिसके कारण मुझे बहुत भूख लगती है। मैं अन्य सभी व्रतों में दान पुण्य पूजा पाठ पालन कर सकता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। मेरी भूख शांत कीजिए। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। फिर निर्जला एकादशी व्रत की उत्पत्ति के कारण भीम ने यह व्रत करने के ठाने। महर्षि वेदव्यास ने भीम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में भोजन के साथ साथ जल भी त्याग करना अनिवार्य होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। व्यास जी की यह बात सुनकर भीम ने सोचा कि चलो ठीक है, 24 अगर मैं एकादशी नहीं कर सकता हूँ तो निर्जला एकादशी का व्रत मैं करता हूँ। महर्षि व्यास की आज्ञा मानकर भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ निर्जल व्रत किया, यानी कि बिना जल के व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भीम के सभी पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इसलिए इस तिथि को पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मनुष्य इस दिन पूर्ण भक्ति भाव से व्रत रखता है, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को जल वस्त्र दान करता है, उसे मृत्यु के पश्चात सीधे भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी की कथा सुनते हैं उन व्यक्तियों की जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री हरि विष्णु के जो तुलसी भेंट करता है, श्री हरि विष्णु को जो मीठे फल भेंट करता है, दक्षिणा भेंट करता है, मंत्रों का जाप करता है, जप तप करता है, तो एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप किसी भी मंदिर में जाकर एक पानी से भरा हुआ मटका रखते हैं, उसके ऊपर पंखे रखते हैं, फल रखते हैं, दक्षिणा रखते हैं, चीनी रखते हैं, नींबू रखते हैं, ककड़ी रखते हैं, तो आप देखिएगा कि निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप बिना जल पिए व्रत करते हैं तो करोड़ों करोड़ों पुण्यों की आपको प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप जल नहीं पी मतलब आप व्रत नहीं कर सकते हैं, बिना जल छोड़े आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन आपको प्याऊ लगवानी चाहिए, आपको शरबत पिलाना चाहिए, आपको लोगों को जितना हो सके शरबत भेंट करना चाहिए।